जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे 21 मई 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया करंट अफेयर्स। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर क्लास देखने को मिलती है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत हम सबसे पहले आज के सुविचार आपके लिए एक मोटिवेशन और एक ताजगी लेकर आता है। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के वस्त्र पर संस्कृत खाद्य और अन्य चुनिंदा वस्तुओं की बंदरगाह आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से वस्त्र पर संस्कृत खाद्य और अन्य चुनिंदा वस्तुओं के बंदरगाह आयात पर प्रतिबंध लगाया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू की है? कैंपस कॉलिंग पहल की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए BHU द्वारा विकसित कितनी नई फसलें जारी की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए BHU के द्वारा विकसित 3 नई फसलें जारी की हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री नाम है राजीव रंजन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन। उन्होंने किस राज्य के अंदर एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा के अंदर राजीव रंजन मत्स्य पालन मंत्री ने जल पार्क की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4 बिलियन से बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन नंबर सी, $690.6 बिलियन। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 बिलियन से बढ़कर $690.6 बिलियन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 18 मई को। हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस मनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तसाराप चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने तसाराप चू, नाम है तसाराप चू, उसको भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने कहां पर इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2025 में किस राज्य में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। मई 2025 में पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। प्रतिवर्ष 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में से कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी 36वें स्थान पर है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 2026 में भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च होगा। कब होगा? वर्ष 2026। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में 20 से 24 मई तक सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, मणिपुर के अंदर। मणिपुर में 20 से 24 मई तक सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की खुफिया एवं जांच संबंधी 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की खुफिया एवं जांच संबंधी 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आपके एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कोचीन। भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहले हवाई अड्डे का नाम है कोचीन हवाई अड्डा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस राज्य के अंदर अत्यधिक कुपोषण है। ठीक है, कुपोषण का शिकार हैं अत्यधिक लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के संविधान का जो भाग है जिसका नाम है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? विलायक कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं या अविलेय कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगी, यानी कि विलेय कहलाते हैं, सोल्यूबल कहलाते हैं। भाई इंग्लिश के अंदर बोला जाए तो इसको बोला जाता है सोल्यूट। इसको क्या बोला जाता है? सोल्यूट। इसको क्या बोला जाता है? सोल्यूबल। इसको बोला जाता है सोल्यूबल यानी कि विलेय, जो घुलनशील हो। अविलेय इनसोल्यूबल। ठीक है, इनसोल्यूट बोल सकते हैं या अविलेय आप बोल सकते हैं, इनसोल्यूट। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं सोल्यूबल यानी कि विलेय कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। डेली सुबह 6 बजे क्लास को आप लेते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं IQ स्टडी सेंटर के साथ जुड़कर। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।